वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। पाकिस्तानी बहरी जहाज आपने हरमज और अमरीकी नाकाबंदी से निकल गया। शिपिंग जराये के मुताबिक PNSC का खैरपुर नामी जहाज आपने हरमज पार कर गया। PNSC का खैरपुर नामी जहाज 18,000 मेट्रिक टन पेट्रोल लेकर पाकिस्तान आ रहा है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी जहाज कुवैत की पोर्ट से तेल लेकर निकला था। खैरपुर नामी जहाज 2 से 3 रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अमरीका नाकाबंदी के बाद ये दूसरा पाकिस्तानी बहरी जहाज है जो हरमज से निकला है। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 10 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 76 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमत का इत्तलाक आज रात 12 बजे से हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमज़ोर तबके को रिलीफ की फराहमी के तसलसल को बरकरार रखने का फैसला करते हुए मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की मज़ीद तोसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि सफरी किरायों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोका जाए और अवामी रिलीफ इकदाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुश्किल मुआशी हालात में आम आदमी के लिए अरबों रुपए का कौमी रिलीफ पैकेज फराहम किया। आइंदा भी जहां तक मुमकिन हुआ आवाम को रिलीफ दिया जाता रहेगा। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तो दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की खबरों की तरदीद कर दी। वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन नोमान बट ने हड़ताल की अफवाहों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि आज से 5 मई तक पेट्रोल पंप्स की बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम को बिला तातुल पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी जारी रहेगी। हड़ताल से मुतालिक खबरों का एसोसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं। उनका कहना था कि पेट्रोल पंप मालिकान हड़ताल की हिमायत नहीं करते। अवाम अफवाहों पर कान ना धर। ईंटों के बीच ख्वाब भी चुन लेता है, मजदूर है जो दर्द में भी जी लेता है। आज दुनिया भर में 1 मई मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद मेहनत कश तबके की खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है। तफसीलात देखिए माहम खान की रिपोर्ट में। दिन रात मेहनत करने वाले ये हाथ मुल्क की मईशत का पहिया चलाते हैं, लेकिन अफसोस यही मेहनत कश आज भी अपने बुनियादी हुकूक से महरूम नजर आते हैं। महंगाई की चक्की में पिसता मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए भी जुदोजहद कर रहा है। आज ही के दिन मैं मजदूरी कर रहा हूँ क्योंकि आज लोग छुट्टी मना रहे हैं, तो मैं मजदूर डे मना रहे हैं, लेकिन मैं अपने मामूल के मुताबिक जो है वो अपना काम कर रहा हूँ। अगर मैं अपना काम नहीं कर सकूँगा तो मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊँगा। तो लिहाजा ये जो मजदूर डे है ये मजदूरों के लिए नहीं, ये अमीरों के लिए। अमीर सोया हुआ है एसी के अंदर, गरीब जो है वो गर्मी के अंदर अपनी मजदूरी के मुताबिक चल रहा है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये गरीब के साथ इंसाफ नहीं है। गुलाम रसूल का कहना है कि छुट्टी करना उनके लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि रोज कमाना और रोज खाना ही उनकी जिंदगी का उसूल है। गर्मी के मौसम में फ्रूट चाट बेचकर ये अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। हुकूमत की जानिब से मजदूरों के हुकूक के लिए कई दावे किए जाते हैं, मगर जमीनी हकीकत उसके बरअक्स दिखाई देती है। जहाँ एक तरफ दुनिया यौम मजदूर मना रही है, तो वहीं ये मेहनत कश अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए मजदूरी कर रहा है। कैमरामैन अली रजा के साथ महम खान, NTN न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने शिरकत की। सैयद कासिम नवीद खमर, चीफ सेक्रेटरी सिंध अली हसन ब्रोही और पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों के दरमियान तामीराती मशीनरी, सेहत और हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहदों पर दस्तखत किए गए। सैफरीकी ताउन से CPEC से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फ़रोग़ हासिल होगा। फ़रीक़ैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेंगे। क़ब्ल अज़ीं पाक चीन
साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। तकरीब में अल हसन ट्रेड इस्टेब्लिशमेंट, सनी इंटरनेशनल डेवलपमेंट और हिनान जियालोंग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। सेनेटर सलीम मांडवीवाला, नायब सदर सैनी ग्रुप और चेयरमैन ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। हैवानात के लिए वैक्सीन और मुँह खर वैक्सीन की फराहमी के लिए मुश्तरका मनसूबे का मुआहिदा तय पाया, जबकि पाकिस्तान में जानवरों के लिए ट्रैक और ट्रेस एबिलिटी सिस्टम्स के नफाज पर ताउन की शर्त शामिल है। मुआहिदे पर सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमन और चेयरमैन लोवायांग मॉडर्न टेक्नोलॉजी ग्रुप वांग शाम्पो ने दस्तखत किए। इसके अलावा डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल और शेंसन वी बॉन्ग टेक्नोलॉजी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। कराची में चिंगची रिक्शों पर मुबैना पाबंदी और हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद ये रिक्शे बदस्तूर सड़कों पर रवां दवा हैं, जिसके बायस शहर का ट्रैफिक निज़ाम मुतासर और शहरी मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में चिंगची रिक्शे मुबैना पाबंदी के बावजूद खुलेआम चल रहे हैं। हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर सवालात उठने लगे हैं, जबकि शहर में ट्रैफिक जाम और अफरा तफरी की सूरत हाल बरकरार है। बस इनका क्या करें, इनको समझा ही नहीं सकते। मजबूरी है, ये क्या फैसिलिटी है आवाम के लिए, मगर ये लोग चाहते ही नहीं है। आवाम के मुखलिस तो है नहीं ना, कोई आवाम के मुखलिस होगा तो ये चलेगा, चलो यार चलने दो। ड्राइवर्स का कहना है कि वो रिक्शे ठेके पर चलाते हैं और रोजाना 1000 रुपए अदा करते हैं, जिसके बायस उनके लिए रोजगार भी मुश्किल हो गया है। सड़कों पर बेतरतीब रिक्शे, गाड़ियों की लंबी कतारें और ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी। इस सूरत हाल पर शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस चीफ पीर मोहम्मद शाह से मुतालबा किया है कि शहर में चिंगची रिक्शों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए और अदालती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, ताकि ट्रैफिक निजाम बेहतर हो सके। शहरियों कहना है कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो कराची का ट्रैफिक निजाम मजीद दबाव का शिकार हो सकता है। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक अफगान सरहद पर मोहम्मद और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दी की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और अहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले खारजी अनासर की पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश को बर वक्त कार्रवाई के जरिए नाकाम बनाया गया है, जिसके नतीजे में 13 दहशतगर्द हलाक हुए। उन्होंने इस कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की मुस्तैदी और जुर्रत को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रहेगी और मुल्क दुश्मन अनासिर को किसी सूरत अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ौज पाकिस्तान का हर जवान वतन के दिफा के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है और अपनी जानों के नजराना पेश करने से भी दरेक नहीं करता। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का भी अदा किया है कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफ़वाज के साथ खड़ी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने काबुल में पाकिस्तान की नाज़िमुल उमूर को अफ़गान वज़ारत खारजा की जानिब से तलब किए जाने की तस्दीक कर दी। अपने बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने काबुल में पाकिस्तान की नाज़िमुल उमूर को तलब किए जाने की तस्दीक करते हुए कहा कि ये इक़दाम अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के लिए मौजूद अफ़गान सहूलतकारी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि कुन्नड़ समेत किसी भी इलाके में तालीमी इदारों पर कोई हमला नहीं किया गया। तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। ऐसे इल्ज़ामात खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को मुतासर करने की कोशिश हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जंग बंदी का मतलब रवायती जंग बंदी नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म का हमला, चाहे वो रियासती हो या दहशतगर्द गिरोहों की जानिब से, बंद होना चाहिए। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की लोड मैनेजमेंट के खात्मे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हालिया दिनों में आवाम को चंद रोज़ के लिए लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ा, ताहम सूरत हाल को जल्द बेहतर बना लिया गया। उन्होंने बताया कि 13 और 14 अप्रैल को 5-5 घंटे की लोड मैनेजमेंट की गई, जबकि 17, 18 और 19 अप्रैल को किसी किस्म की लोड मैनेजमेंट नहीं हुई। ओवैस लगारी के मुताबिक 19 से 29 अप्रैल तक लोड मैनेजमेंट को कम करके 2 से 2.5 घंटे तक महदूद कर दिया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि लोड मैनेजमेंट किसी कोताही या पैदावारी सलाहियत की कमी के बायस नहीं, बल्कि दीगर अवामिल की वजह से की गई। वज़ीर तवानाई ने यह भी कहा कि मुल्क में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इक़दाम जारी हैं और बाज़ हलकों की जानिब से इस हवाले से गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि डीज़ल और फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली महंगी पड़ती है, इसीलिए मुतबादिल ज़राए पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में LNG की खेप मौसूल हो चुकी है, जिससे बिजली की पैदावार में मज़ीद बेहतरी मुतवक्के है।
सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म के कारोबारी बरादरी और सनतकारों समेत मुतालिका फ़रीक़ैन से अपील की है कि वो मुल्क की मेहनत कश अफरादी क़ुव्वत के वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि जो कौम अपने मज़दूरों का तहफ़्फ़ुज़ करती है वो अपने मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ करती है। मेहनत कशों को बाइख्तियार बनाना पायदार कौमी ताकत की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मेहनती मयारात को बरकरार रखने और काम की जगह पर बुनियादी हुकूक़ की फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है, जिनमें मुनसिफ़ाना उजरत, समाजी तहफ़्फ़ुज़, जबरी और कमसिन बच्चों से मशक़त का ख़ात्मा और इम्तियाज़ी सलूक का ख़ात्मा शामिल है। दूसरी जानिब आलमी यौम मज़दूर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दुनिया भर बिलख़ुसूस पाकिस्तान के मेहनत कश मज़दूरों को ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेहनत कश तबक़ात की क़ुरबानी ज़िंदगी को रवां दवा रखती है। मुआशरे के यही बेलौस जफ़ाकश सबसे बड़े एहसास के मुस्तहिक हैं। मज़दूर और हुनरमंद अफराद अंदरूनों और बैरून मुल्क हमारी काबिलियत, मेहनत और पेशा वराना महारत के आइनादार हैं। समंदर पार हमारे लाखों मेहनत कश कौमी सलाहियत और मुल्की असास के सफ़ीर हैं। उनकी काबिलियत और मेहनत से कमाई गई एक एक पाई हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मज़दूरों को ख़िराज तहसीन पेश किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि मेहनत कश के पसीने से तरक्की की दास्तानें रकम होती हैं और मुल्क की तरक्की में उनका किरदार नाकाबिल फरामोश है। उनके मुताबिक ये दिन इन हाथों की अज़मत का एतराफ़ है जो खामोशी से मईशत को इस्तेहकाम बख्शते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि मज़दूर सिर्फ एक फ़र्द नहीं बल्कि किसी भी मुल्क की तरक्की का असल सुतून है, जिसके बग़ैर खुशहाली का ख्वाब अधूरा रहा। उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम में मेहनत को इबादत और मेहनत कश को काबिल एहतराम करार दिया गया। आईने पाकिस्तान भी मेहनत कशों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, मुनासिब उजरत और बेहतर काम के माहौल की ज़मानत देता है। मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर अफसोसनाक वाक़या मोचकोट के इलाके चेलागोट में मुर्गी ग्राउंड के करीब ज़ेर तामीर दीवार अचानक गिर गई। हादसे के नतीजे में एक मज़दूर जाँ बहक जबकि 5 मज़दूर ज़ख्मी हो गए। इस वक्त नुमाइंदा NTN न्यूज़ राशिद अनवर जाए वक़्वा पर मौजूद हैं। आइए उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। राशिद, क्या अपडेट है? अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माचकोट के इलाके कचेला गोट, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या और दीवार गिरने के वाक़े में एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 शदीद ज़ख्मी हो गए। इस वक्त यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सर जी बताइएगा, असल में इस वाक़े के बारे में हुआ क्या था? सर यहाँ काम हो रहा था जिसकी वजह से दीवार गिर गई है, जिसमें एक शख्स जहाँ भाग हो गया, बाकी 5 जख्मी है, उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और जो मरहूम है उनको उनके गांव मुंतकिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, यहाँ के रिहायशियों को यही कहना है कि यहाँ पर काम के दौरान जो है, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये दीवार है तकरीबन 35-40 फुट की ये दीवार है, जिसे प्लस्तर किया जा रहा है। प्लस्तर के दौरान अचानक जो है हवा का दबाव तेज हुआ, जिसकी वजह से दीवार ही गिर गई। दीवार गिरने से मौके पर ही एक मजदूर जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए हैं। जख्मी की हालत में बताया जा रहा है कि कुछ की हालत तशवीशनाक भी है। मजीद ज़राए का ये भी कहना है कि प्लस्तर के दौरान जो दीवार गिरी थी, दीवार गिरते साथ ही फौरन जो यहाँ पर पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने पहुंचकर बर वक्त कार्रवाई की। जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम मज़दूर मनाया जा रहा है। ये दिन 1886 के शिकागो मज़दूर एहतजाज की याद दिलाता है, जहां 8 घंटे काम, आराम और ज़िंदगी के हक के लिए जिद्दोजहद हुई। मज़ीद देखिए सहर खान की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। 1 मई यौम मजदूर वो दिन जो सिर्फ एक छुट्टी नहीं बल्कि एक तारीखी जद्दोजहद की इलामत है। मगर सवाल ये है कि क्या आज भी मजदूर को उसका हक मिल रहा है? मैं आज काम के लिए निकला हूँ, इसी वजह से निकला हूँ। अगर मैं नहीं निकलता तो घर में चूल्हा नहीं जलता। इस दिन की बुनियाद 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो में रखी गई, जब मजदूरों ने अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद की। उनका मुतालबा था 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे जिंदगी के लिए। लेकिन ये जद्दोजहद आसान नहीं थी। एहतजाज हुआ, हड़तालें हुई और शिकागो की सड़कों पर खून भी बहा। कई मजदूर अपने हकूक की इस जंग में जान से हाथ धो बैठे। इस महंगाई के दौर में बंदा क्या कर सकते, घर बैठे गए, घर किराए का होता है, अगर बिल देखा जाए तो बिल भी आप देखें माशाल्लाह, छोटे छोटे घर है हम लोग, हम क्या कर सकते, घर बैठेंगे तो क्या करें, जाएंगे। 1889 में फैसला हुआ कि हर साल 1 मई को आलमी यौम मजदूर मनाया जाएगा, मगर आज भी हकीकत ये है कि लाखों मजदूर कम उजरत, महंगाई और गैर महफूज हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वो हाथ हैं जो इमारतें खड़ी करते हैं मगर खुद अक्सर छत के बगैर जिंदगी गुजारते हैं। ये दिन हमें सिर्फ खराज तहसीन नहीं देता बल्कि एक सवाल भी छोड़ जाता है कि क्या हमने वाकई मजदूर को उसका हक दिया है? आज यौम मजदूर के मौके पर जहाँ तकारीब हो रही है, वहीं
दूसरी जानिब यही मजदूर काम करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। किसी ने खूब कहा है, आज जिसके नाम पर छुट्टी होगी वो काम पर जाएगा। मेरे देश में आज मजदूर का दिन मनाया जाएगा। यही वो तल्ख हकीकत है जो हमारे माशरे की अक्कासी करती है। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हैं। शहर कायद के एक और दुकानदार से भत्ता तलबी और जान से मारने की धमकियां। फैरोजाबाद थाने में दुकानदार सलमान रजा ने मुकदमा दर्ज करा दिया। बदनाम ज़माना भत्ता खोर समद काठियावाड़ी की जानिब से 50 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया गया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है, जानते अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। आरिफ, आगाह कीजिएगा। ये कराची का इलाका है। फैरोजाबाद थाने की हदूद में समद काठियावाड़ी मुलजिम की जानिब से दुकानदार सलमान रजा की जानिब से मुकदमा दर्ज कराया गया है। बदनाम ज़माना भत्ताखोर समद काठियावाड़ी की जानिब से 50 लाख रुपए भत्ता का मुतालबा किया गया, जबकि जो ताजिर है उसकी मुद्दईयत में फैरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। उसके मुताबिक मैं तारिक रोड कोटा गली में अपना ज़ाती कारोबार करता हूँ। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मलेशिया के नंबर से मैसेज आया और उसने मैसेज करने वाले ने अपना नाम समद काठियावाड़ी बताया, तो मुझे जान से मार जाने की धमकी दी। रात 12:30 बजे से लेकर पौने 1 बजे तक के मुझे मुसलसल मैसेज आते रहे, जिसके बाद मैसेज के साथ मेरी दुकान के बाहर और अंदर की तस्वीर भी मुझे व्हाट्सएप पे भेजी गई, जिससे मैं शदीद खौफजदा हो गया हूँ। बयान देने आया हूँ। तो पुलिस के मुताबिक अब वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया और दर्ज करने के बाद जो इसकी तफ्तीश है वो SIU पुलिस को मुंतकिल कर दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से डेनमार्क के सफ़ीर माजा डेरिस मार्टिनेस ने मुलाकात की है, जिसमें सिंध और डेनमार्क के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और तरक्याती ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के मौक़े पर बातचीत हुई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबाई हुकूमत बिजली की पैदावार के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम में भी बेहतरी चाहती है और इसके लिए ट्रांसमिशन कंपनी मौजूद है। उनका कहना था कि सस्ती बिजली के लिए पैदावार में इजाफा और लाइन लाइसेंस में कमी ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और साफ़ तवानाई, ख़ुसूसन विंड एनर्जी के मनसूबों पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध में हवा से बिजली पैदा करने के वसी मौक़े मौजूद हैं, जबकि डेनमार्क की सफ़ीर ने ग्रीन एनर्जी मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर की। कैटी बंदरगाह की तरक्की के हवाले से भी बात हुई है, जिसे वज़ीर आला ने मुस्तक़बिल का अहम मुआशी मरकज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से कराची के बंदरगाहों पर दबाव कम होगा। वज़ीर आला सिंध ने डेनमार्क के सरमायाकारों को सूबे में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। दोनों फरीक़ैन ने पाकिस्तान और डेनमार्क के 75 साला ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद UC1 को सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाअहली ने ग़िलाज़त के ढेर में तब्दील कर दिया। मसाजिद, तालीमी दरसगाहों और घरों के आगे गचरे के अंबार मुख्तलिफ नौइयत की बीमारियों का बायस बन रहे हैं। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे हसाम फारूकी से। हसाम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये नॉर्थ नाज़माबाद की UC1 है, जो कि नॉर्थ कराची सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के नॉर्थ कराची जोन के अंडर आता है, जहां सफाई सुथराई की जिम्मेदारी नॉर्थ कराची या जिसे न्यू कराची कहा जाए उस जोन के सुपुर्द है। ये जो UC है इसमें सेक्टर 71, 2, 3, सेक्टर 7C, 1, 2, 3 ये सब आते हैं। और जो देखा ये जा रहा है कि गुज़िश्ता कई माह से इस इलाके से सफाई सुथराई जो है वो बिल्कुल नापैद हो चुकी है। जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जो मरकजी इस सेक्टर की शारा है, जो कि एक निजी दरगाह तक भी जाती है। इसके अलावा जो मसाजिद है, इनके सामने कचरे के अंबार लगे हुए हैं। शहरियों की जानिब से मुतअद्दिद बार सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो मुतालिका जिम्मेदारान हैं उनको शिकायत भी की गई है, मगर उनकी जानिब से इस इलाके से जो है कचरा नहीं उठाया जा रहा है। और जो शहरी है वो अपनी मदद आपके तहत प्राइवेट लेबर जो है वो लेके जो है ये कचरा साफ करवाते हैं, लेकिन फिर से कचरे के अंबार लग जाते हैं। इसके साथ साथ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो अमला है वो भी इस इलाके में कचरा लाके डंप कर देता है रात के अंधेरे में, जो शदीद शहरियों के लिए परेशानी का और मुख्तलिफ वबाई अमराज का सबब बन रहा है। ज़रा ये बताते हैं कि जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो न्यू कराची जोन का अमला है वो लेबर और फ्यूल की मद में जो करप्शन योमिया लाखों रुपए की कर रहा है, उसी की वजह से इस इलाके से कचरा नहीं उठाया जा रहा है। और जो है शहरी इस करप्शन के बायस ही गलाजत और गंदगी के ढेर में रहने पर मजबूर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसाम। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।